All content is for informational purposes only and should not be considered as financial advice. I am not a SEBI registered advisor. Please consult with a qualified financial professional before taking any trades. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुलसाई ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमने कल जो डिस्कस किया था, डिड मार्केट बिहेव एज पर आवर एक्सपेक्टेशन और नो। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ने इस लेवल दैट इज 24,388 इसको अगर तोड़ा तो हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 10-15 की कैंडल ने 15 मिनट के लेवल पर इसके ऊपर क्लोज किया। तो हमने बोला था अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट के इंटरवल पे कैंडल क्लोज करती है तो हम सी का ट्रेड लेंगे। अगर हमने यहाँ सी का ट्रेड लिया तो मार्केट यहाँ से सी ही हुआ मगर पीई नहीं। तो इट एग्जैक्टली बिहेव एज वी एक्सपेक्टेड। अगेन मार्केट यहाँ पर आई और 3 बजे के कैंडल ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया 245 के कैंडल ने और यहाँ से फिर अगेन मार्केट ऊपर गई। तो 2 जगह हमको ट्रेड्स मिले थे। तो अगर आप पहला ट्रेड करते हैं दैट इज इनफ। आप सेकेंड हाफ में ट्रेड करना वापस इसी लेवल को जरूरत नहीं था। तो हमारे अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव किया। आज हमको सी का ट्रेड क्लियरली दिख रहा था और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। वाई इट डिड दैट, अगर आप ये समझना चाहेंगे तो आप ये देखिए कि हमारे पास सेलर्स कहाँ थे। सेलर्स अगर आप देख रहे हैं इसी लेवल पे मेरे सेलर्स बैठे हुए। तो जैसे ही मार्केट ने इन सेलर्स को डिफीट किया तो यहाँ से बस मार्केट वापस फिर सीई के लिए चले गए क्योंकि यहाँ पर बायर्स की जीत हुई। जैसे बायर्स की जीत हुई तो आगे फर्दर बाइंग पॉसिबल हो पाए। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ के चलेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टेकिंग अ सीई ट्रेड, व्हाई व्हेन वी आर टेकिंग अ पीई ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। कल के लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं। हमने कल क्या बोला था, पी कहाँ होगा 24,168 के नीचे। तो इसके नीचे तो मार्केट गई नहीं, तो पी का कंडीशन तो मीट ही नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं निफ्टी के कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। आज मार्केट ने 480 का जो एक टारगेट पॉसिबल था नहीं किया। अगर 480 के ऊपर कल मार्केट ने 15 मिनट्स के इंटरवल पे वापस एक इस तरह के से एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर दी तब फर्दर एक सी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके लिए आप एसएल को 480 मानकर ही चलिए। अगर मार्केट ऊपर जाकर तुरंत नीचे आ जाती है तो इस 480 को ही आप एसएल मान के चलिए। तो कल ये 480 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फर्दर सीई इज ओनली अबव 24,480। इससे पहले हम सी को नहीं देखते हैं। और पी की पॉसिबिलिटी के हमारी कहाँ हो सकती है 24,285 के नीचे। अगर 24,285 के नीचे अगर हमारे पास निफ्टी ने अगर एक रेड कलर की कैंडल क्लोज कर दी इस तरीके से तब आप फर्दर एक पुट को ट्रेड पर हम रहेंगे और एक अच्छा खासा पुट मिलने की उम्मीद है। तो हम सी पे अभी थोड़ा ना ज्यादा रहकर अपने व्यू को हम असाइड रखते हैं। हम पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मार्केट ने हमारे लेवल के अकॉर्डिंगली नीचे का लेवल ब्रेक किया तब हम पुट के लिए एक बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट 168 का लेवल आता है तो यहाँ तक के हमको टारगेट्स मिल सकते हैं। ऊपर जाता है तो सी के लिए देखना है। सी का अगर लेवल आता है तो इसमें हमारे पास कोई ऐसे लेवल्स तो निकल के नहीं आते। हमें अपने एसएल को ट्रेल कर कर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी में हमने लेवल दिया था 58,400 का। ये लेवल दिया था 12 o'clock की कैंडल 58,400 के ऊपर चली गई। जब 12 बजे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया, वहीं रहा। उसके नीचे में जैसे ही 15 मिनट के इंटरवल पर एक फिर से हमने देखा एक रेड कलर की कैंडल को क्लोज होते हुए, वहां से फिर फर्दर हमें एक पुट देखने को मिला। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई जस्ट शो यू। ये प्रो है, अदरवाइज नॉट एवरीबडी कैन डू दिस। ये कैंडल थी, यहाँ पर मुझे सी का ट्रेड का कंफर्मेशन मिला। ओके, क्योंकि 15 मिनट के लेवल इंटरवल पर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया जो हमने लेवल दिया था। तो ऊपर गया, हमने अगर सी लिया है, यहाँ नीचे गई बट इसके ऊपर ही सस्टेन कर गई। इसके ऊपर फर्दर गया, अगर काफी टाइम हो गया मार्केट अगर नहीं जा रहा है, एक छोटा इंटरवल पर भी हम चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर बुक नहीं भी किया वापस यहीं पर आकर रुक गया
इसी लेवल के पास, मगर जैसे ही 15 मिनट के इंटरवल पे इस कैंडल ने इसके नीचे की क्लोजिंग दी तो हमारा सी का ट्रेड तो हट चुका था, तो यहाँ से फर्दर पी बन सकता था। तो यहाँ से पी अगर लिया है तो फर्दर गुड अमाउंट ऑफ पी वी हैव गॉट। तो बैंक निफ्टी वाज नॉट एन इजी ट्रेड ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा पी का लेवल नीचे का था, दैट इज 57,816 का, मगर सी का लेवल इसके ऊपर ही था, तो इसके ऊपर ही सी करना था और इसके नीचे चाहे तो हम पी कर सकते हैं। तो ये चीज तो ओनली पॉसिबली एक जब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज रेगुलर सिनेरियो में इट इज डिफिकल्ट फॉर बिगिनर टू डू दिस। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अगले दिन के लेवल्स। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं हमारे अगले दिन के लेवल्स निकल कर आते हैं 58,496 ये लेवल है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर जाती है तो एक फर्दर सी का पॉसिबल है, जो यहाँ तक आ सकता है, मार्केट इस लेवल तक टच कर सकता है, जो कि 58,575 का लेवल हो सकता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर 58,496 के ऊपर 15 मिनट की अगर हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो एक सी का ट्रेड बनेगा, जो ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट तक ऊपर जा सकती है, यानी 576 के करीब जा सकती है, 575 तक। पुट कब बनेगा? अगर ये लेवल दैट इज 57,945 इसके नीचे में अगर हमारे पास एक कैंडल क्लोज कर जाती है रेड कलर की कैंडल, तो यहां से एक फिर पुट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बैंक निफ्टी में कभी भी आप ट्रेड करते टाइम एक चीज का नोट आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप साइड में देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखा करिए कि ये निफ्टी में अगर परसेंटेज ऑफ चेंज 0.60 है, 66 है और यहाँ पर 0.61 है, तो अगर बैंक निफ्टी में ग्रोथ कम है और निफ्टी में ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है तो आप एक बार के लिए पुट प्लान कर सकते हैं। पुट बैंक निफ्टी में तभी प्लान करना है जब निफ्टी का ग्रोथ और बैंक निफ्टी का ग्रोथ में अगर आपको डिफरेंस दिखे और बैंक निफ्टी से कम परसेंटेज दिखा रहा हो, कम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब आप बैंक निफ्टी कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक निफ्टी में पुट के ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कर ही चलिए, ठीक है। Thank you guys for watching my channel. Please subscribe, like and share the video.